प्रथम दृश्य श्रावस्ती नगर, उन दिनों की प्रसिद्ध राजधानी। कुछ भिक्षु भिक्षाटन करके भगवान के पास वापस लौट रहे थे कि अचानक बादल उठा और वर्षा होने लगी। भिक्षु सामने वाली विनिश्चयशाला अदालत में पानी से बचने के लिए गए। उन्होंने वहां जो दृश्य देखा वह उनकी समझ में ही ना आया। कोई न्यायाधीश पक्षपाती था, कोई न्यायाधीश बहरा था, सुनता नहीं था ऐसा नहीं, कान तो ठीक थे, मगर उसने पहले से कुछ मान रखा था, इसलिए सुनता नहीं था, इसलिए बहरा था। और कोई आंखों के रहते ही अंधा था। किसी ने रुष्वत ले ली थी, कोई वादी प्रतिवादी को सुनते समय झपकी खा रहा था, कोई धन के दबाव में था, कोई पद के, कोई जाति वंश के, कोई धर्म के। और उन्होंने वहां देखा कि सत्य झूठ बनाया जा रहा है और झूठ सच बनाया जा रहा है। न्याय से किसी को भी कोई प्रयोजन नहीं, और जहां न्याय तक ना हो वहां करुणा तो हो ही कैसे सकती थी। उन भिक्षुओं ने लौटकर यह बात भगवान को कही। भगवान ने कहा, ऐसा ही है भिक्षुओं, जैसा नहीं होना चाहिए वैसा ही हो रहा है, इसका नाम ही तो संसार है। और तब उन्होंने ये दो गाथाएं कही। नतेन होती धम्मठो एनत्थम सहसा नये, योचा अत्थम अनत्थंच उभो निच्छे पंडितो, असाहसेन धम्मेन समेन नैति परे, धम्मस्य गुत्तो मेधावी धम्मठोअति पवुच्यति। बिना विचार किए यदि कोई धर्म निर्णय न्याय करता है तो वह धर्मस्थ न्यायाधीश नहीं है। जो पंडित अर्थ और अनर्थ, न्याय और अन्याय दोनों का निर्णय कर विचार, धर्म और समत्व के साथ न्याय करता है, वही धर्म से रक्षित मेधावी पुरुष न्यायाधीश है। गाथाएं तो सीधी साफ हैं, फिर भी गहरी हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सीधे और सरल सत्य ही गहरे होते हैं। जटिल सत्य तो सिर्फ उथलेपन को छिपाने के लिए कहे जाते हैं। सीधी सादी बात में जितनी गहराई होती है उतनी और किसी बात में नहीं होती। बुद्ध के वचन सीधे सादे हैं, इन्हें समझने के लिए किसी बहुत बड़े पांडित्य की जरूरत नहीं। अगर ना समझने की जिद ही न कर रखी हो तो समझ लेना घट जाएगा। सूत्र के पहले इस छोटी सी कहानी को भी समझ लेना चाहिए। ये कहानियां बड़ी सारगर्भित है। श्रावस्ती नगर राजधानी थी, उस समय की बड़ी राजधानी थी। राजधानी सदा से ही पागलों का आवास रही है। राजधानी का अर्थ ही होता है जहां सब तरह के चोर, बेईमान, लुच्चे, लफंगे इकट्ठे हो गए। राजधानी का अर्थ ही होता है जहां सब तरह के चालाक 420 इकट्ठे हो गए। राजधानी में सब तरह के उपद्रवियों का अपने आप आगमन हो जाता है। अंग्रेजी में राजधानी के लिए शब्द है कैपिटल। वो शब्द बड़ा अच्छा है। कैपिटल बनता है कैपिटा से। कैपिटा का अर्थ होता है सिर। कहते हैं ना पर कैपिटा। कैपिटल बनता है कैपिटा से। उसका अर्थ होता है जहां सिर ही सिर इकट्ठे हो गए। इसका अर्थ हुआ कि जहां पागल ही पागल इकट्ठे हो गए, जहां हृदय बिल्कुल नहीं है, जहां हृदय सूख गया है, जहां हृदय से कुछ भी नहीं घटता है, जहां हर चीज गणित से चलती, तर्क से चलती, खोपड़ी से चलती, जहां करुणा के कोई फूल नहीं खिलते। बुद्धि बड़ी कठोर है, गणित में कोई दया नहीं होती। गणित जहरीला है, और जहां तर्क से ही सब चलने लगता है वहां
हम परमात्मा के बिल्कुल विपरीत हो जाते, क्योंकि परमात्मा की जीवन की जो धारा है वो भाव से बहती, हृदय में उसकी तरंगें उठती। तो श्रावस्ती थी राजधानी। बहुत बार यह सवाल भी उठा है बौद्धों को कि बुद्ध बहुत बार श्रावस्ती गए, इतनी बार श्रावस्ती क्यों गए? इन्हीं पागलों की वजह से गए होंगे। चिकित्सक वहीं जाता है ना जहां ज्यादा बीमार हो, चिकित्सक की वहां जरूरत भी ज्यादा होती। श्रावस्ती नगर कुछ भिक्षु भिक्षाटन करके भगवान के पास वापस लौट रहे थे। बुद्ध ने सन्यास में एक क्रांति घटित की। बुद्ध के पहले सन्यासी को कहते थे स्वामी। स्वामी शब्द प्यारा है, उसका अर्थ होता है अपना मालिक। लेकिन मूर्छित लोगों को कितना ही प्यारा शब्द दो, उसमें से गड़बड़ कर लेंगे। स्वामी लोग समझने लगे कि हम दूसरों के मालिक। नाम तो दिया था अपने मालिक के लिए, लेकिन स्वामी समझने लगे हम दूसरों के मालिक। हिंदू स्वामी अभी भी वैसे ही समझता है कि और सबका काम यही कि चरण छुओ। जैन मुनि भी वैसा ही समझता है, और सबका काम यही कि आओ सेवा करो। अपनी मालकियत की तो बात भूल गई, दूसरों की मालकियत, दूसरों पर कब्जा, दूसरों के ऊपर होने का भाव प्रगाढ़ हो गया। बुद्ध ने वो शब्द बदल दिया। बुद्ध ने नया शब्द गढ़ा, भिक्षु। ठीक उल्टा शब्द, कहां स्वामी कहां भिक्षु, ठीक दूसरी तरफ बात को बदल दिया। बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये शब्द खतरनाक हो गया। शब्द के अर्थ तो ठीक थे, लेकिन गलत लोगों के हाथ में ठीक शब्द भी पड़ जाए तो खराब हो जाते, गलत पात्र में अमृत भी पड़ जाए तो जहर हो जाता है। तो बुद्ध ने भिक्षु शब्द सुना। बुद्ध ने कहा कि तुम यही ख्याल रखना कि तुम भिखारी से ज्यादा नहीं, और तुम मांगकर ही जीना, ताकि प्रतिदिन तुम्हें याद आती रहे कि अहंकार को बसाने की कोई गुंजाइश नहीं। भिखारी को क्या अहंकार की गुंजाइश? मांगकर जो खाए, कोई दे दे तो ले, कोई ना दे तो हट जाए द्वार से, और अधिक द्वारों पर तो खबर यही मिले कि आगे जाओ। बुद्ध के जो भिक्षु थे साधारण घरों से ना आए थे, क्षत्रिय घरों से आए थे, राज घरों से आए थे। अनेक तो उनमें राजाओं के बेटे थे। उनको भिखारी बना दिया और उनको कहा कि ये प्रतिपल तुम्हें याद दिलाएगा, ये तुम्हारी साधना है। द्वार द्वार तुम जाओगे, द्वार द्वार धुतकारे जाओगे। कोई देगा दो रोटी, कोई ना भी देगा। जो दे उसे भी धन्यवाद देना है, जो ना दे उसे भी धन्यवाद देना है, क्योंकि तुम्हारा कोई आग्रह नहीं है कि कोई दे ही, तुम्हारा कोई बल नहीं है, तुम कोई स्वामी नहीं हो कि जिसने न दिया तो नाराज हो गए। देना किसी का कर्तव्य नहीं है। कोई प्रेम से दे देगा, ठीक है, तो धन्यवाद दे देना, जो न दे उसे भी धन्यवाद दे देना। भिक्षु में एक खूबी है, लेकिन वो भी खराब हो गई। आदमी के हाथ जो भी शब्द पड़ जाते हैं खराब हो जाते। समझना, ये भिक्षु शब्द बड़ा प्यारा था, उतना ही प्यारा था जितना कि स्वामी शब्द था। लेकिन तब क्या हुआ? अहंकार को मिटाने की तो बात धीरे धीरे भूल गई और भिक्षु शोषक हो गया, वो पर निर्भर हो गया। लोग इसीलिए बौद्ध भिक्षु होने लगे कि न कमाना न धमाना, श्रम की कोई जरूरत ना रही, शोषण की सुविधा मिल गई। बड़ा समूह समाज के ऊपर जीने लगा, शोषक होकर जीने लगा। स्वामी खराब हो गया था, भिक्षु भी खराब हो गया। इसलिए हमें बदलते रहना होता है, फिर नए शब्द गढ़ने होते हैं, या पुराने शब्दों को फिर नया अर्थ देना होता है। मैंने फिर स्वामी शब्द का प्रयोग शुरू किया है, क्योंकि बौद्ध का भिक्षु पर निर्भर हो गया।
और उन दिनों तो संपन्न दुनिया थी, कोई अड़चन न थी। गांव में आसानी से 10-50 लोग भिक्षु हो जाएं तो पल सकते थे। उन दिनों ऐसी दुनिया थी कि एक आदमी कमाता था और घर में 20 आदमी खाते थे, कोई अड़चन न थी। एक और आदमी भीख मांग ले गया तो कोई अड़चन न थी। अब वैसी दुनिया भी ना रही। अब तो 20 आदमी कमाए तो भी सबका पेट नहीं भर पाता। तब एक कमाता था, 20 का पेट भर जाता।